गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 9, जिसका नाम है प्रदूषित हवा हर सांस में, पर्यावरण से संबंधित यह कहानी कल हम शुरू किए थे। आज हम आगे चलेंगे। मनुष्य, हमने पढ़ा था, मनुष्य भोजन के बिना कुछ दिन जी सकता है, लेकिन पानी के बिना भी दिनों की संख्या है, लेकिन सांस के बिना मिनटों में आदमी का कल्याण हो जाएगा। एक दिन में आदमी 1.5 किलोग्राम खाना खाता है, 2.5 लीटर पानी पीता है, परंतु वह सांस लेकर प्रतिदिन 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। अतः हम पाते हैं कि हमारे प्राण वायु का महत्व हमारे जीवन में सबसे अधिक है। नई नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार के कारण पैदा होने वाले उत्पादों से हमारी हवा भी जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, परंतु वायु प्रदूषण का प्रसार, उसकी भयावहता ही नया मुद्दा है। जैसे हम जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए उद्योग धंधों का विकास करेंगे, वायु प्रदूषण निश्चित रूप से होगा। यह पुरानी बात है हमारे इतिहास के लिए कि हम हमेशा से वायु को प्रदूषित करते रहे हैं, लेकिन इसे अंधाधुंध प्रदूषित करने और इसका इतना बड़ा विस्तार होना औद्योगिक क्षेत्र का और उसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इसकी भयावहता बढ़ गई है। आजकल शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों के धुआं उगलते हैं। यह धुआं कहाँ जाता है? दिखने में यह जल्दी ही गायब हो जाता है, मगर वास्तव में यह कभी गायब नहीं होता। इसके विपरीत यह वातावरण में, हवा में घुल मिल जाता है, उसे प्रदूषित कर देता है। जहरीली गैसों, राख और मिट्टी के कणों से युक्त यह दूषित हवा में हम सांस लेते हैं। अनजाने में हमारे फेफड़े में धीरे धीरे प्रदूषण तत्व इकट्ठे होते जाते हैं। हमने अपने घर में चलाने वाले उद्योग धंधे, शहरों में चलने वाले उद्योग धंधों के चिमनियों से निकलने वाले हवा को देखते हैं, वायु को देखते हैं, गैस को देखते हैं कि यह गायब हो जाता है वायुमंडल में जाकर के। वह गायब नहीं होता, हमारे द्वारा प्राण वायु के रूप में सांस लेने वाले वायु में जाकर के घुल मिल जाता है और उसमें अवस्थित धूल कणों के साथ मिलकर यह हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे हमारे फेफड़ों को दूषित करता है। हमारा फेफड़ा में जाकर के गंदगी इकट्ठा होने लगता है। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी उद्योगों से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ग्रेटर कोलकाता में मोटर वाहनों से लगभग 1500 टन प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़े जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता का हर नागरिक, चाहे वह धूम्रपान करता हो या नहीं, प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीले पदार्थ सांस द्वारा शरीर में लेने के लिए मजबूर है। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन सड़कों पर चलने वाली बसों, भार ढोने वाले लॉरियों और मालवाहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारी वाहनों के साथ साथ कार, जीप, दोपहिया मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि की संख्या काफ़ी बढ़ी है। वायु को प्रदूषित करने में इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। चिमनियों से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक हमारे वाहनों से निकलने वाले धुएं नहीं है। एक कोलकाता जैसे शहर में 1500 टन रोज प्रदूषित वायु हमारे प्राण वायु में मिक्स किया जाता है। कहा जाता है कि कोलकाता के नागरिक जो धूम्रपान करता हो या नहीं करता हो, जो नहीं भी करता है, उसे भी 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर उसके फेफड़ों में गंदगियां पहुंचती है और ये गंदगियां इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। भारी वाहन से लेकर के छोटे वाहन
बड़े बड़े गाड़ियों से लेकर के मोटरसाइकिल तक हम जनसंख्या बढ़ने के कारण, आवश्यकता अधिक होने के कारण इस बात से कभी चिंतित ही नहीं होते कि हमारा जीवन जिस पर टिका हुआ है उसका क्या होगा। उसे अंधाधुंध गंदा करते चले जा रहे हैं। वायु प्रदूषण का नियंत्रण और उसकी रोकथाम आज जरूरत है, क्योंकि उससे धरती पर जीवन खतरे में है। वायु प्रदूषण का मूल्य चुकाए बिना आधुनिक जीवन की बढ़ती जरूरतों और सुविधाओं को जुटा पाना संभव नहीं है, परंतु अच्छे उपकरण तैयार किए जाए और उनका उचित इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण जीवन के लिए जितना भोजन जरूरी है उससे अधिक जरूरी यह है, लेकिन हम इस बात से भी दरकिनार नहीं हो सकते कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हो गई है, हमारी जनसंख्या वृद्धि इतनी हो गई है कि उसे पूरा करने के लिए हमें यह सब करना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब उपकरणों को नए तरीके से आधुनिक रूप से सुसज्जित करके हम ऐसे चलाएं जिससे हमारे वातावरण को कम से कम गंदगी मिले, कम से कम प्रदूषण हो, जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरा हो और हमारा जीवन भी चलता रहे। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए अंश को अगले वीडियो में भेजेंगे।